विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और चीन ने मिलकर कोरोना वायरस की शुरुआत को लेकर जो जांच की, 9 फरवरी को उसका निष्कर्ष बताया गया कि फ्रोजन फूड से वो वायरस मनुष्यों में फैला जो दुनिया भर में महामारी बन गया। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है, यह जानने की कोशिश करते हुए सबसे पहले जांच टीम का तर्क सामने आता है कि चीन के वुहान स्थित हुआनान मार्केट में फ्रोजन जानवरों की खरीद फरोख्त होती रही है। यह वही जगह है जहां से कोरोना फैलने की शुरुआत मानी जाती रही है। जांच टीम की अगुवाई करने वाले पीटर बेन एम्बारेक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह तो सभी जानते हैं कि कोविड-19 फैलाने वाला वायरस ठंडे माहौल में सरवाइव कर सकता है, लेकिन यह समझा नहीं जा सका कि वायरस मनुष्यों में कैसे फैल सकता है। लेकिन समझने की बात यह है कि इसी तरह की थ्योरी चीनी मीडिया में लंबे समय से रही कि चीन ने किस देश से फ्रोजन एनिमल आयात किए जिनसे वायरस फैला। इस दावे को इस तरह भी समझा जाना चाहिए क्योंकि विशेषज्ञ अब तक इस बात से सहमत नहीं है कि फ्रोजन फूड में वायरस इस तरह सरवाइव कर सके कि संक्रमण फैल सके। यूके की यूनिवर्सिटी में मानवीय वायरोलॉजी के विशेषज्ञ लॉरेंस यंग की माने तो ऐसे किसी रास्ते से वायरस मनुष्य तक पहुंचा हो इसकी संभावना बहुत कम है, तकरीबन ना के बराबर होगी। लेकिन क्यों है विवाद? चीन और WHO की जांच का दावा एक तरफ और यंग का तर्क दूसरी तरफ। तो यंग इसकी वजह इस तरह बताते हैं कि SARS-CoV-2 वायरस इस तरह का वायरस है जिस पर फैट और लिपिड मेम्ब्रेन का एक कवर होता है जो मनुष्य की कोशिकाओं में संक्रमण फैलाने में अहम होता है। लेकिन यही कवर ठंडक या बर्फ के संपर्क में आने पर इतना कमजोर हो जाता है या हट जाता है तो वायरस संक्रमण फैलाने लायक नहीं रह जाता। इस तर्क में कितना दम है? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सिर्फ यूके के यंग ही नहीं बल्कि चीन में भी इस तर्क से कई विशेषज्ञ सहमत हैं। चीन की एक यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों ने भी अपनी स्टडी में साफ कहा है कि फ्रोजन फूड से वायरस फैलने की थ्योरी में कई गैप्स नजर आते हैं। -10 डिग्री सेल्सियस से -20 डिग्री सेल्सियस तक तापमान हो तो डेटा के मुताबिक कोरोना वायरस ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाता और यही तापमान फ्रोजन फूड के ट्रांसपोर्ट के दौरान आम होता है। लेकिन एक स्टडी में फ्रोजन फूड की थ्योरी को बल भी मिला है। इस स्टडी के मुताबिक रिसर्चर्स ने पोर्क, चिकन और मछली में वायरस डाला गया और 21 दिनों तक इस फूड को 4 डिग्री सेल्सियस से -20 डिग्री सेल्सियस के बीच लैब में फ्रीज किया गया। देखा गया कि वायरस लोड कम नहीं हुआ। हालांकि स्टडी से यह नहीं पता चला कि वायरस लोड तो वैसा ही रहा, लेकिन क्या यह मनुष्यों में को संक्रमित करने लायक रहा? ट्रांसपोर्ट में कैसा रहता है तापमान, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, फ्रोजन फूड को जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो SARS-CoV-2 के सर्वाइवल के लिए तापमान बेहद कठिन हो जाता है। हवाई ट्रांसपोर्ट के दौरान तापमान -20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच चला जाता है। वहीं समुद्री ट्रांसपोर्ट के समय वायरस को सॉल्टी एयर का सामना करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, लिसेस्टर यूनिवर्सिटी के जूलियन टैंग के हवाले से न्यू साइंटिस्ट की रिपोर्ट कहती है कि ह्यूमिडिटी के कारण भी फ्रोजन फूड में कोरोना वायरस के बने रहने पर निगेटिव असर पड़ता है क्योंकि ऐसी हवा से उसकी लिपिड मेम्ब्रेन नष्ट होती है। इसी तरह की बात टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी के रॉडनी रॉड ने भी कही कि फ्रोजन फूड की पैकेजिंग पर अगर वायरस पाया भी जाए तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह हमारी कोशिकाओं को संक्रमित करने की ताकत भी रखता है। फिर कैसे फैला वायरस? अब अगर यह किसी तरह मान भी लिया जाए कि वुहान के हुआनान मार्केट में फ्रोजन फूड से मनुष्य के पास यह वायरस पहुंचा होगा तो भी कई सवाल खड़े हो जाते हैं। यंग फिर कहते हैं कि मार्केट से लिए जाने के बाद उस फूड को पकाया गया होगा तो वायरस कैसे बचा होगा? हमारे पेट में गैस्ट्रिक एसिड से वायरस कैसे बचा होगा? ऐसे में आपको यह दावा भी करना होगा कि कच्चा फूड बेचा गया और उसे कच्चा ही खा लिया गया। कुल मिलाकर WHO ने चीन के साथ मिलकर जांच में चीन को क्लीन चिट देने के लिए जो थ्योरी पेश की है, विशेषज्ञ मान रहे हैं कि उस थ्योरी के सच होने की संभावना बेहद कम है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।